नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, एप्पल ने iOS 16.0.3 को रिलीज कर दिया है, जिसमें एप्पल काफी सारे बग फिक्सेस को लेकर आया है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं इस वर्जन में आने वाले सारे बग फिक्सेस की जानकारी। मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं टेक्नो एडिक्ट्स इंडिया। दोस्तों, iOS 16.0.3 का ये अपडेट आपको iPhone 8 से लेकर iPhone 14 Pro Max तक सभी iPhone मॉडल्स में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपके फ़ोन में iOS 16.1 का कोई बीटा वर्जन इंस्टॉल्ड है तो आपको अपने फ़ोन में ये अपडेट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके फ़ोन में पहले से ही उससे हायर वर्जन इंस्टॉल्ड है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इस अपडेट के फाइल साइज़ को। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस अपडेट का फाइल साइज़ मेरे इस iPhone 11 में है 933 MB। अब नज़र डाल लेते हैं इस अपडेट के बिल्ड नंबर पर। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस अपडेट का बिल्ड नंबर है 2A392। यहाँ पर दोस्तों iOS 16.0.3 के साथ एप्पल ने watchOS 9.0.2 को भी रिलीज किया है। एक चेंज जो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है वो है नया मॉडर्न फर्मवेयर। यहाँ पर कुछ आईफोन मॉडल्स में हमें नया मॉडर्न फर्मवेयर नंबर देखने को मिलता है। हालांकि मेरे इस iPhone 11 में मुझे यहाँ पर मॉडर्न फर्मवेयर अपडेट देखने को नहीं मिला है, लेकिन iPhone 14 सीरीज में हमें मॉडर्न फर्मवेयर अपडेट देखने को मिल रहा है। तो जिन फोन्स में हमें मॉडर्न फर्मवेयर अपडेट देखने को मिला है, उन फोन में अगर आपको कोई नेटवर्क कनेक्टिविटी इश्यूज आ रहे थे तो वो नेटवर्क कनेक्टिविटी इश्यूज इस मॉडर्न फर्मवेयर अपडेट के बाद रिजॉल्व होने की उम्मीद है। अब देख लेते हैं कि इस अपडेट में हमें क्या बग फिक्सेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुछ बग फिक्सेस हमें देखने को मिलते हैं iPhone 14 सीरीज से रिलेटेड। सबसे पहला बग जो यहाँ पर फिक्स किया गया है वो किया गया है iPhone 14 Pro और Pro Max के लिए। यहाँ पर iPhone 14 Pro और Pro Max में इनकमिंग कॉल्स और ऐप नोटिफिकेशन या तो कुछ देर से आ रहे थे या फिर आ ही नहीं रहे थे इन फोन्स में। तो इस बग को एप्पल ने इस अपडेट के साथ फिक्स किया है और अब हमें इनकमिंग कॉल्स और ऐप नोटिफिकेशन ठीक से देखने को मिलेंगे अपने iPhone 14 Pro और Pro Max में। इसके अलावा यहाँ पर iPhone 14 Pro और Pro Max में ही एक बग फिक्स यहाँ पर देखने को मिलता है कैमरा से रिलेटेड। iPhone 14 और 14 Pro Max में जब हम कैमरा को ओपन कर रहे थे तो ये कैमरा थोड़ा देर से ओपन हो रहा था। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर मोड्स को चेंज कर रहे थे अपने iPhone 14 Pro और Pro Max के कैमरा में तो ये मोड्स भी थोड़ा धीरे चेंज हो रहे थे। तो इस कैमरा के बग को भी यहाँ पर इस अपडेट के साथ एप्पल ने फिक्स किया है iPhone 14 Pro और Pro Max के लिए। एक बग फिक्स यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एप्पल कारप्ले से रिलेटेड। सभी iPhone 14 मॉडल्स के साथ अगर हम कारप्ले को यूज़ कर रहे थे तो हमारा माइक्रोफोन ठीक से काम नहीं कर रहा था। तो इस माइक्रोफोन के बग को भी यहाँ पर एप्पल ने इस अपडेट के साथ फिक्स किया है iPhone 14 सीरीज के लिए। एक बग फिक्स यहाँ पर हमें देखने को मिलता है मेल से रिलेटेड, और ये बग फिक्स हमें सभी आईफोन मॉडल्स के लिए देखने को मिलता है। इस इशू में अगर हमारे को कोई गलत तरीके से बनाई गई ईमेल को भेज रहा था तो हमारी मेल ऐप यहाँ पर क्रैश हो जा रही थी। तो इस मेल ऐप क्रैश के इशू को भी iOS 16.0.3 में एप्पल ने फिक्स किया है। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में कुछ दिनों पहले 5G सर्विसेज को लॉन्च किया गया था। एयरटेल ने और जियो ने कुछ सिटीज़ में अपनी 5G सर्विसेज को अनाउंस किया है, लेकिन 5G सपोर्टेड आईफोन्स में अभी हमें 5G सर्विसेज देखने को नहीं मिल रही हैं, और इस अपडेट के बाद भी हमें यहाँ पर 5G देखने को नहीं मिल रहा है आईफोन्स में। तो मुझे लगता है 5G से रिलेटेड एक और अपडेट हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगी आईफोन्स में। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे बग्स के बारे में जो बग्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे थे iOS 16.0.2 में। यहाँ पर सबसे पहला बग जो देखने को मिल रहा था वो था स्क्रीन फ्लिकरिंग से रिलेटेड। यहाँ पर जब यूजर्स अपने फ़ोन में स्क्रीन की ब्राइटनेस को पूरा कम कर दे रहे थे तो उनको अपने फ़ोन में स्क्रीन फ्लिकरिंग देखने को मिल रही थी। यहाँ पर अगर मैं अपने फ़ोन में देखता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने अपने फ़ोन की ब्राइटनेस अब काफ़ी कम कर दी है और मुझे यहाँ पर स्क्रीन फ्लिकरिंग देखने को नहीं मिल रही है। तो मुझे लगता है कि ये स्क्रीन फ्लिकरिंग का इशू यहाँ पर इस अपडेट के साथ एप्पल ने रिजॉल्व किया है। इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी सारे यूजर्स को, स्पेशली iPhone 10 यूजर्स को अपने फ़ोन में टच स्क्रीन के इश्यूज देखने को मिल रहे थे और उनके फ़ोन में टच ठीक से काम नहीं कर रहा था। मेरे को अपने इस iPhone 11 में या फिर अपने इस iPhone 13 Pro Max में किसी तरीके के कोई टच इश्यूज देखने को नहीं मिल रहे थे। आप लोगों को इस अपडेट के बाद अपने फ़ोन में अभी भी टच के इश्यूज देखने को मिल रहे हैं या नहीं, आप हमें इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। एक बग जो अभी भी कुछ यूजर्स को परेशान कर रहा था वो था आईफोन के स्टोरेज से रिलेटेड। यहाँ पर कुछ यूजर्स के फ़ोन में अभी भी स्टोरेज ठीक से कैलकुलेट नहीं हो रही थी। कुछ यूजर्स के फ़ोन में यहाँ पर सिस्टम डेटा काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा था। मेरे फ़ोन में अगर आप यहाँ पर देखें तो सिस्टम डेटा अभी 2.35 GB के करीब दिखाई दे रहा है। तो ये एक ठीक ठाक ही साइज़ यहाँ पर हमें सिस्टम डेटा का देखने को मिल रहा है। तो होपफुली इस स्टोरेज के बग को भी फाइनली एप्पल ने इस रिजॉल्व कर दिया हो इस अपडेट के बाद। अब बात कर लेते हैं एक ऐसे इशू के बारे में जिससे काफ़ी सारे यूजर्स परेशान हैं, और वो है बैटरी। यहाँ पर काफ़ी सारे यूजर्स को अपने फ़ोन में बैटरी ड्रेन के इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, और ये इश्यूज iPhone 10 सीरीज में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं।
हालांकि अभी तक जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि एप्पल ने यहाँ पर बैटरी के इश्यूज को रिजॉल्व नहीं किया है इस अपडेट के साथ, लेकिन फिर भी अगर आपको अपने फ़ोन्स में इस अपडेट के साथ कोई बैटरी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है तो आप हमें इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं। अगर हम बात करें ओवरऑल परफॉर्मेंस की, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस यहाँ पर हमें iOS 16.0.2 की तरह ही देखने को मिल रही है। यहाँ पर हमें कोई मेजर ऐप क्रैशेज या फिर किसी तरीके के कोई और इश्यूज देखने को अभी तक नहीं मिले हैं। अब बात कर लेते हैं iOS 16 के रिलीज शेड्यूल के बारे में। तो iOS 16.0.3 का अपडेट हमें यहाँ पर 10 अक्टूबर को देखने को मिला है और आज रात को मुझे उम्मीद है कि हमें iOS 16.1 का बीटा 5 देखने को मिलेगा और iOS 16.1 का फाइनल पब्लिक रिलीज मुझे लगता है यहाँ पर हमें 25 या 26 अक्टूबर के आसपास देखने को मिलना चाहिए। तो दोस्तों ये थे वो कुछ बग फिक्सेस जो हमें iOS 16.0.3 में देखने को मिलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए तो आपको उसकी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।